सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज एक और सवाल मेरे पास आया है, उसका उत्तर देना चाहूंगा। वो कैथोलिक कलीसिया के विषय में है। किसी ने मेरे से आग्रह किया, मैं इससे पूर्व में भी 2-3 क्लास ले चुका है कैथोलिक कलीसिया के विषय में, और उसके अंदर जो 24 राइट्स जो है उसके विषय में सब। तो सवाल भी यही है, कैथोलिक कलीसिया में 24 चर्चेस है, इंडिपेंडेंट चर्चेस है, उनका ग्रुप है करके बोलते हैं। वो कौन सा चर्च है करके। तो कई क्लासों में मैंने भारत देश में जो 3 विभाग है उसके विषय में कई क्लासों में बोल दिया है। विशेषकर उसको केरल देश में हम लोग ज़्यादा पाते हैं। केरल देश में अगर जाएंगे वहाँ पर लैतिनी कलीसिया है, सीरो मलबार कलीसिया है और सीरो मलंगरा कलीसिया है। ये तीनों कैथोलिक है, संत पापा के अधीन में रहने वाला कलीसिया है। इसी प्रकार कैथोलिक चर्च में कुल मिलाकर के 24 सभाएं हैं, कलीसियाएं हैं, वो मिलकर के कैथोलिक कलीसिया बनता है। 24 संस्कृति हम बोल सकते हैं, और जो प्रार्थना करने का रीति रिवाज वो 24 है। कैसे बना है मैंने चर्च के इतिहास के अंदर बोल करके दिया था। सबसे पहले ईसा मसीह ने पेत्रुस रूपी चट्टान पर एक कलीसिया की स्थापना किया। पेंतिकोस्त के दिन में उसका उद्घाटन हुआ, 3000 लोग उसमें शामिल होते हुए। इसके बाद अगले दिन देख रहा है 5000, इसके बाद सब बढ़ते जा रहा था। तब क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार शुरू किया ईर्ष्या के कारण, क्योंकि सब लोग ईसा मसीह में विश्वास करने लगे, मुक्तिदाता में विश्वास करने लगे। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में यहूदी ही उठ खड़े हुए, और यहूदी महासभाओं में शिष्यों को घसीट करके लेकर जाना, अपमान करना, ये सब हम लोग प्रेरित चरित्र के अंदर सब पढ़ सकते हैं। बाइबल के अंदर ही आदिम कलीसिया का कुछ वर्णन हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद रोमा साम्राज्य के अधीन में कलीसिया को बहुत सतावट हुआ। 313 तक, एडी 313 तक सतावट, हजारों लाखों क्रिस्तियों को पकड़ करके मारा है। और आज भी वो चल रहा है हमारे भारत देश में। हमें मालूम है कितना ऐसा मणिपुर, उसके लिए एक उदाहरण है अभी लेटेस्ट उड़ीसा के कंधमाल, वहां पर भी हमें मालूम है हजारों लोगों की हत्याएं। और देश की कोने कोने पर इस प्रकार क्रिश्चिय होने के कारण आज भी हत्याएं चल रहा है। तो आदिम कलीसिया वहां पर इन कष्ट पीड़ा जब बढ़ने लगे, हत्याएं बढ़ने लगे, तब चाहे शिष्य लोग हो या अन्य प्रेरित लोग हो या अन्य शिष्य लोग, सब संसार के कोने कोने पर जाना शुरू किया, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए शुरू किया। इसलिए नाना भाषा भाषियों के बीच में मसीह का संदेश पहुंचा। वे प्रार्थना करने लगे। उनका जैसे केरल देश का एक स्टाइल अलग है, हमारा नॉर्थ इंडिया में चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां का, मध्य प्रदेश का या उत्तराखंड का, सबका बोली अलग है, रीति रिवाज अलग है, खान पान अलग है। उसी प्रकार प्रार्थना का शैली में भी फर्क होना शुरू हुआ।
इस कारण लोग क्रिस्तु को तो माना है, लेकिन उनकी प्रार्थना करने की शैली, उनकी भाषा वहां के लोकल कल्चर के अनुसार अलग अलग होने लगी। और हमें मालूम है 1050 का द ग्रेट डिविजन सीजन, उसमें जो कलीसिया है 2 भागों में टुकड़ा हुआ था। इसके बाद वो जो भाग फिर फर्दर टुकड़े हुआ। इसके बाद 16वीं सदी में आकर के प्रोटेस्टेंट जो पेंटेकोस्टल कलीसिया बनना शुरू हुआ। ऐसे ऐसे कर करके कई विभाजन हमें मिलेगा, लेकिन कई विभाजित होने के बावजूद भी कई ग्रुप वापस संत पापा के अधीन में जो रोमन कलीसिया के साथ जुड़ने लगी। रोमन कलीसिया इसलिए कहा जाता है, रोम जो है कलीसिया का मुख्य सेंटर बन गया। आदिम कलीसिया में हमें मालूम है 5 सेंटर्स हुआ करता था। सबसे पहले हमें मालूम है अंतियोक एक सेंटर बना था। इसके बाद हमें मालूम है यरूशलेम एक सेंटर बना था। इसके बाद रोम एक सेंटर बना था। इसके बाद अलेक्जेंड्रिया बना था और कॉन्स्टेंटिनोपल बना था। इस प्रकार मुख्यतः 5 सेंटर्स हुआ करता था। 5 क्रिश्चियन सेंटर्स बन गया था और वहां एक एक जो पोप हम कह सकते हैं, ऐसा हेड, कलीसिया का हेड को नियुक्त किया। लेकिन धीरे धीरे देखने के लिए आया इन सेंटरों में उन लोग अपने तरीके से सिखाना सब शुरू हुआ था। इस कारण फिर से ये निश्चय किया जो रोम का जो सेंटर है वो सीनियर रहेगा, उनके अधीन में बाकी सेंटर्स। क्यों रोम है? उस समय पर जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो शहर बनाया, वहां एक सेंटर जो शुरू किया वो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय पर है। कॉन्स्टेंटाइन चाहता था कॉन्स्टेंटाइन जो है वो जो देश है कॉन्स्टेंटिनोपल जो शहर है वो सेंटर बने, रोम नहीं। लेकिन कलीसिया चाहता है रोम ही बने। क्यों बनना है रोम? क्योंकि रोम में हमारा पहला पोप संत पीटर और पॉल, इनका सबका जो शहादत रोम में हुआ था। और उसी प्रकार अनेकों हजारों लोगों का शहादत रोम में हुआ, खून बहा है और उनका दफन विधि वहां हुआ है। इसलिए बड़े बड़े चर्चेस उसके ऊपर बनाए हैं। इसीलिए कलीसिया चाहा रोम सेंटर बने। रोम सेंटर बनने का, रोमन कलीसिया बोलने का क्या मतलब है? मेरे विचार में आपको मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाया। आदिम कलीसिया में जो रोमा साम्राज्य के द्वारा जब क्रिस्तीय सतावट चल रहा था, हमारे संत पीटर, पॉल और अन्य ऐसे अनेकों संतों का शहादत रोम में होने के कारण कलीसिया ने निर्णय किया जहां शहीदों का रक्त ज्यादा बहा वो कलीसिया का सेंटर बनकर रहे। इसीलिए राजा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन चाहा था कॉन्स्टेंटिनोपल सेंटर बने, नहीं माना, वो रोम ही बनकर के रहा। यही कारण है। तो रोम के अधीन सब सेंटर्स आए, लेकिन ये कॉन्स्टेंटिनोपल का जो बिशप है वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो जो चर्च से अलग हुआ उसको है ग्रेट सीसम कहते हैं। ईस्ट और वेस्ट के विभाजन भी कहा जाता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे एक एक ग्रुप आकर के फिर इसी रोमन कलीसिया के अधीन होना शुरू किया। इस प्रकार धीरे धीरे जो हुआ है, अब तक 2015 में भी जो एरिट्रियन जो कलीसिया बना है, तो ऐसा बन करके 24 कलीसिया है मिलकर के कैथोलिक चर्च है। सब लोग है 24 का 24 अपना एक इंडिविजुअल हेड रहता है। जैसे हमें मालूम है केरल में जो सीरो मलबार चर्च है उसका एक कार्डिनल है
और सीरो मलंगरा चर्च है, उसका भी एक हेड है, एक कार्डिनल है, आर्च बिशप, मेजर आर्च बिशप कहते हैं, वो अपॉइंटमेंट पोस्ट, लेकिन उनका रैंक जो हम बोलने के लिए उसको कार्डिनल पोस्ट है दोनों का। तो वो एक एक हेड रहता है, लेकिन ये सब किसके अधीन में? इंडिविजुअल चर्च का एक हेड तो है। जैसे मलंगरा चर्च का कार्डिनल क्लीमिस नाम है उनका, लेकिन वो भी संत पापा फ्रांसिस के अधीन में है, रोम के अधीन में है। कुछ भी फाइनल निर्णय करना है, किसी को बिशप बनाना है, सबके लिए अनुमति कहां से आना है? रोम से आना है। कोई भी ऐसा निर्णय कर रहा है, यहाँ का लोकल सिनेड का निर्णय रोम में भेजा जाता है, वहां से अनुमति मानने के बाद वो लागू होता है। इसका मतलब है इस प्रकार 24 कलीसिया है। अभी मेरे पास सवाल ये आया है, ये कौन सा है? अभी मैं बोल करके जाऊंगा, कितना आप समझेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सवाल किया है, बार बार कर रहा था, ये नाम थोड़ा बताइए 24 कौन कौन है, इसलिए मैंने नोट कर करके आपको बताना चाहूंगा। आपको इस के विषय में जानने के लिए हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक का इस पुस्तक आपके पास है। 125वां पेज नंबर में 125वां पेज नंबर में इस विषय में लिखा है, कैथोलिक कलीसिया का जो अलग अलग विभाग, ये 24 विभाग के विषय में, 5 सेंटर्स के विषय में, ये सब वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं इस समय पर वही बता कर देना चाहूंगा। सबसे पहले हमें मालूम है रोम में जो है उसको लैटिन राइट कहते हैं। लैटिनी भाषा में जो प्रार्थनाएं चलता था वो सबसे बड़ा है, 130 करोड़ की संख्या है बोलते हैं। बाकी सब मिलकर के भी मेरे ख्याल में 90% से ज्यादा, जो कैथोलिकों में 90% से ज्यादा लैटिन राइट है। बाकी जो 23 ग्रुप मिलकर के 10% भी नहीं होगा, उससे भी कम है। उसका मतलब सबसे बड़ा कलीसिया है लैटिनी जो राइट है, वो रोम सेंटर है उसका। दूसरा अलेक्जेंड्रिया में सेंटर होकर के जो अलेक्जेंड्रियन राइट जिसको कहते हैं, उसके अंदर 3 चर्चेस है, 3 राइट्स है। एक है 1741 में जो हुआ कॉप्टिक कैथोलिक चर्च, अगला है एरिट्रियन कैथोलिक चर्च 2015 में शुरू हुआ, और 1846 में 1846 में इथियोपियन कैथोलिक चर्च। ये तीनों अलेक्जेंड्रियन राइट के अंदर है। तीसरा एंटियोकियन कलीसिया। एंटियोकियन कलीसिया को हम लोग थोड़ा सा और डिवाइड भी कर सकते हैं, वेस्ट सीरियन और ईस्ट सीरियन बोल करके हम लोग कर सकते हैं। उसमें वेस्ट सीरियन में 3 चर्चेस है एंटियोकियन जो राइट के अंदर। सबसे पहला मारोनाइट कैथोलिक चर्च, दूसरा सिरियक कैथोलिक चर्च, तीसरा सीरो मलंकरा कैथोलिक चर्च। हमारे केरल देश में 1930 में मार इवानियोस जो बिशप है ऑर्थोडॉक्स चर्च से अलग होकर के जो शुरू किया वो चर्च है कैथोलिक चर्च जो है सीरो मलंकरा चर्च कहते हैं। ये 3 हैं वेस्ट सीरियन या एंटियोकियन राइट में जो है। अभी ईस्ट सीरियन जो है उसको कैल्सीडियन चर्च कहते हैं। कैल्सीडियन, उस कैल्सीडियन के अंदर सबसे पहले कैल्सीडियन कैथोलिक चर्च है, दूसरा सीरो मलाबार कैथोलिक चर्च। हमें मालूम है इस सीरो मलाबार चर्च प्रेरित सेंट थॉमस भारत देश में आकर के जो शुरू किया, वहां से इसका मतलब आदिम काल से इसका जो चर्च एस चर्च है सीरो जो मलाबार चर्च कर करके अभी जो बोल रहा है, ये ईस्ट सीरियन या कैल्सीडियन राइट में संस्कृति में चर्च है।
अगला है आर्मेनियन चर्च, एक ही चर्च है उसके अंदर। आर्मेनियन चर्च 1745 में लेबनान में जो शुरू हुआ वो है आर्मेनियन कैथोलिक चर्च। अभी फिफ्थ जो है कॉन्स्टेंटिनोपल में जो शुरू किया, कॉन्स्टेंटिनोपोलिटन चर्च राइट या बाइजेंटाइन राइट जिसे कहते हैं, उसके अंदर 14 मिलेगा बाइजेंटाइन चर्चेस, एक एक कर करके। सबसे पहले अल्बेनियन कैथोलिक चर्च, दूसरा है बेलारूसियन कैथोलिक चर्च, तीसरा है बल्गेरियन ग्रीक कैथोलिक चर्च, चौथा है बाइजेंटाइन चर्च ऑफ क्रोएशिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो। इसको क्रिस्टियनी कैथोलिक चर्च भी कहा जाता है। पांचवा ग्रीक बाइजेंटाइन कैथोलिक चर्च, छठवां हंगेरियन ग्रीक कैथोलिक चर्च, सातवां इटालो अल्बेनियन कैथोलिक चर्च, आठवां मैकेडोनियन कैथोलिक चर्च, नौवां मेल्काइट ग्रीक कैथोलिक चर्च, 10वां रोमानियन कैथोलिक चर्च, 11th रशियन कैथोलिक चर्च, 12th रुथेनियन कैथोलिक चर्च। इसको बाइजेंटाइन कैथोलिक चर्च इन अमेरिका भी कहा जाता है, रुथेनियन कैथोलिक चर्च को। 13वां स्लोवाक कैथोलिक चर्च और 14वां यूक्रेनियन ग्रीक कैथोलिक चर्च। एक बहुत बड़ा चर्च कहा जाता है यूक्रेन देश का, जहां लड़ाई चल रहा है। तो इस प्रकार बाइजेंटाइन चर्च के अंदर या कॉन्स्टेंटिनोपल देश में जो राइट शुरू हुआ, बाइजेंटाइन राइट जो शुरू हुआ, उसके अंदर इस प्रकार 14 चर्च। तो ये 14 ईस्ट सीरियन में 2, 16 हो गया, आर्मेनियन में एक 17 हो गया, और वेस्ट सीरियन में 3 हुआ, 22, और अलेक्जेंड्रियन राइट 17 और 30, और ये बाइजेंटाइन अलेक्जेंड्रियन राइट में 3, 23, और लैटिन 24। ये है कुल मिलाकर के 24 चर्च और 5 सेंडर्स जो कहते हैं। मेरे विचार में थोड़ा बहुत मैंने बताकर देने का कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। और पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब का पेज नंबर 125 के अंदर इसका ये डिवीजन लिखा हुआ है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने कलीसिया के लिए, हमारे संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल्स, सभी बिशप्स, सभी प्रीस्ट, सबों को याद करें, प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करें। उनके द्वारा ईश्वरीय ज्ञान हमें मिल रहा है, सुसमाचार हमें मिल रहा है, पाप क्षमा मिल रहा है, मिस्सा बलिदान मिल रहा है, पवित्र जीवन जीने और स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने वे लोग हमारी मदद करता है। कलीसिया के साथ जुड़ेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा है 24 इंडिपेंडेंट कलीसिया, 24 तरीके से वे लोग प्रार्थना, उनका कई रीति रिवाज के अनुसार, अपने देश के, अपने बोली के अनुसार, अपने कल्चर के अनुसार वे अपना मिस्सा बलिदान या अन्य प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन संत पापा के अधीन रह करके एक ही कैथोलिक चर्च जो प्रभु मसीह का शरीर का अंग बनकर के रहते हैं, एकता इनके बीच में ये बने रहे, इसके लिए प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।